दूसरे की खुशी तो तद होवे जे हर एक नूं खुशी रहे। जदों असी दूसरिਆਂ ਦੇ बच्चे मुर्गियां दे बकरियां दे होर कईयां दे ख़त्म करते हाँ, खांदे पींदे हाँ, तो उन्होंने खुशी किस तरह आएगी। स्वामी जी महाराज बाणी विच फरमाउंदे है, कुंभल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। है पुरुष, तेरा चित कुंभल होना चाहिए और दया होनी चाहिए। दया जिहड़ी है ये सिर्फ बंदियां ते ही नहीं, दया हर एक चीज़ ते होनी चाहिए। दया का मकसद ही है कि छोटे बड़े ते दया होवे। जिहड़े साडे तो ठान है, बेज़बान ने, जिन्हां दा कोई आसरा नहीं, कोई फरियाद नहीं, उन्हां ते भी दया होवे। पर वो दया संत महापुरख ही कर सकते हैं। कई बार ये दसिया है कि एक बार श्री गुरु रविदास महाराज जी जंगल विच बैठे सन ते एक शिकारी ने फाही लगाई सी। 3 दिन होया सी, तीसरे दिन एक हरनी उस फाही दे विच फस गई। हुण वो हरनी जिहड़ी है वो शिकारी अगे बेनतियां करदी है, वो शिकारी है तू मैनू छड़ दे, मेरे मासूम बच्चे है जिहड़े कुछ खांदे नहीं, कुछ भी नहीं खांदे पींदे, सिर्फ उन्होंने दुध दा आसरा है। तू मैनू छड़ दे, मैं उन्होंने दुध पिला के फिर आ जावांगी। पर 2-3 महकमे ऐसे है जिन्होंने कोई किसी का तरस नहीं होंदा। शिकारी मन्ने ना कि मेरा बाल बच्चा भुखा है, 3 दिन होया, मैं तैनूं उन्होंने मार के खुआना है। हुण हरनी ते वास्ते पांदी सी, लेकिन शिकारी मनदा नहीं सी। गुरु साहब जी उन्होंने दया आ गई, तरस आ गया, शिकारी के पास चला गए कि शिकारी नूं कहा कि भाई इस हरनी नूं छड़ दे, ये जो वायदा कर रही है ये जरूर तेरे पास आएगी। पर शिकारी कित्थे छड्डे, इन्हां नूं कोई तरस नहीं आउंदा। आखिर गुरु साहब ने कहा कि इहदी फाही मेरे गल च पा लै, जे ना आएगी तो ये मुल का मैं तेरा काम करांगा, फिर तू मैनू छड़ दे। हरनी नूं छड़ दिता। गुरु साहब जी उत्थे बैठ गए। हरनी ने अपने बच्चों नूं दुध पिला रही सी ते नाले क्या बच्चो ये आखिरी दुध है, फिर मैं तुहाडे पास नहीं आना। बच्चों ने दुध छड़ दिता। कहन लगे माता तू साडे पास क्यों नहीं आना, की गल है। उसने बथेरा अगा पिछा किया गल्लां, पर नहीं, बच्चे जिहड़े खैड़े पै गए। तू सानू दस। हरनी नूं दसना पिया। कहन लगी बच्चो मैं एक शिकारी दी फाही विच अड़ गई सी और शिकारी मैनू छड़दा नहीं सी। एक महात्मा ने मेरी जमानत दी है तो उस महात्मा नूं जाके मैं छड़ाउणा। बच्चे कहन लगे माता जिथे तू मर जावेगी असी भी मर जावांगे। जिस महात्मा ने साडे वास्ते जमानत दी है सानू भी उन्हां दे दर्शन करा ते सानू भी लै चल।
हरनी समैत बच्चों दे शिकारी के पास आ गई। गुरु साहब ने कहा कि भाई तू अगे एक नूं रोंदे हुण सारे आ गए, जो तू करना कर लै। पर करना की सी, अंदरों अंदर ऐसी कला फिरी उस शिकारी के मन विच ये विचार आ गई कि ये बच्चे मार के मैं अपने बच्चों को खावांगा, ये भी आखिर किसी के बच्चे है, मैनू पाप लगेगा। पाप पुण्य का पता उसलिए लगता जदों बंदा विचार रूप में आउंदा है। जब तक किसी विचार रूप में नहीं आउंदा उस वक्त इसनूं पाप पुण्य का कोई पता नहीं। जदों असी सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं, तो सानू पाप पुण्य का की पता लग। शिकारी ने सोच के ये क्या कि मैं हुण इन्हां नूं मारना नहीं, तो मन ऐसा निर्मल होया, ऐसा साफ होया, तो पता लग गया कि महापुरख ने गुरु साहब के चरणों में डिग पिया ते कहंदा सच्चे पातशाह मैनू नहीं सी पता कि तुसी कौन हो, मेरी भुल नूं बख्शो, मैं अज तों लैके कदी भी शिकार नहीं खेलांगा ते ना जीव हिंसा करांगा। गुरु साहब ने हरनी का भी आदर किया और शिकारी का भी आदर किया। ये दया जिहड़ी है ये संत महापुरख ही कर सकते हैं। वो सारी दुनिया ते बड़े छोटे ते दया करते, अपना उपदेश जिहड़ा है सच का उपदेश देंदे है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ भाई चोरियां ठगियां छड्डो, ईश्वर की भगती करो। ईश्वर की भगती ही अपनी एक जायदाद है, वही एक सुख देने वाली वस्तु है। वो साढ़े पासों साढ़े गुनाह छड़ा के सानू मालिक के पासे लगाउंदे, वो साढ़े ते बड़ा दान करते हैं, बड़ी रहमत करते हैं। तुसी किसी सभा सोसाइटी चले जाओ, स्वार्थ वास्ते सारे प्रेमी होणगे, परमार्थ वास्ते कोई नहीं। किसी का स्वार्थ करते रहो वो प्रेमी बनया रहिंदा है, जदों स्वार्थ पूरा नहीं हुंदा वो दुश्मन बन जाता है। लेकिन संत जिहड़े है वो स्वार्थ वास्ते नहीं करते, वो परमार्थ वास्ते करते। वो हर जीव नूं परमार्थ विच लगांदे है, हर जीव नूं यही प्रेरणा देंदे है कि भाई ईश्वर की भगती करो, अपने अंदर दया पैदा करो। सब तो पहला तो असी अपने आप ते ही दया करनी है। आत्म घाती महापापी, जदों असी अपनी आत्मा का ही घात करते हैं, साढ़े कोलों होर पापी कौन होना चाहिए। असी बहुत पापी हाँ कि जिहड़े असी अपनी आत्मा नूं नहीं बचाउंदे, अपनी आत्मा का ही घात करते हैं। जदों असी अपनी आत्मा वाल सोचांगे, विचार साढ़े दिल च आएगी, असी गलत काम छड्ड देंगे, अच्छे काम करना शुरू करांगे, संतां महापुरखां दे कहने मुताबिक चलांगे, जो सानू सलाह मशवरा देणगे उहदे ते चलण दी असी कोशिश करांगे, तो साडी आत्मा भी बच जाएगी, अपने मालिक दे देश चला जाएगी। ये साड़ी आत्मा परमात्मा दी अंश, साड़ी आत्मा दा पति परमात्मा है। जदों साड़ी आत्मा उस मालिक दे रस्ते तुरेगी, एक दिन अपने देश पहुँच जाएगी। 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। 84 दे विच जो कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे बनना है,
वो जूना समाप्त हो जाएगी। 84 का लेखा बहुत बड़ा है, ये मुक्कण जोगा नहीं। एक बार इस रस्ते कोई पै जाएगा, ये वापस नहीं आ सकता। इसनों अगे अगे ही जाना पएगा और जूना भी जाना पएगा। इस वास्ते संत महापुरख जो कुछ भी बाणी च फरमाउंदे है वो ठीक फरमाउंदे है कि भाई कुंभल चित दया मन धारो, कुंभल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। असी परमार्थ के खोजी बनना है तो सब तो पहला अपने दिल नूं कुंभल और साढ़े अंदर दया होनी चाहिए, तद असी परमार्थ विच चल सकते हैं। परमार्थ का भी तद ही सानू पता लगेगा कि परमार्थ की है। इस तरह सानू कुछ पता नहीं है। हाँ जी। कोमल चित मन तारो, परमार्थ का खोज लगाना। इंद्री तान विषय को त्यागो, सुरत शब्द में नित लगाना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, असी 24 घंटे इंद्रियां दे काट ते रहिंदे हां। ये 9 इंद्रियां साड़ियां कदी अखां दे नशियां विच, कदी कन्नां दे नशियां विच, कदी जीभ दे खाण दे नशियां च, कदी नीचे इंद्रियां दे नशियां विच। गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि इन्हां वल जरा तुसी अपना ध्यान उठो और परमार्थ वल लाओ। ये 9 इंद्रियां जड़ियां गुरु साहब जी बाणी च फरमाउंदे है, 9 दरवाजे नवे दर फिके, रस अमृत दसवें चुईज। ये 9 दरवाजे नवे इंद्रियां, इन्हें रस जेड़े है ये फिके है। जिंदगी भर सानू इन्हां अखां नाल देखदियां होया ये अखां रजियां नहीं। पूरी पूरी जिंदगी असी कन्नां दे नाल राग रंग सुनदियां होया ये कन्नां नूं शांति नहीं आई। ये जीव दे नाल खाने खांदियां जिंदगी हो गई, इस नूं कोई शांति नहीं आई। मकसद की कि 9 इंद्रियां इन्हां च कोई शांति नहीं। सानू जद भी शांति आएगी नाम विच आएगी। नाम विच प्यार है, नाम विच मुहब्बत है, नाम की तसीर कुछ हर एक खाने की अलग अलग तसीर है। कोई भी तुसी काम करो उसकी अलग अलग तसीर है, अलग अलग खाने की तसीर है। और नाम खाना जिहड़ा इहदी तसीर अलग है। इहदे विच सुख ही सुख है। ये सिर्फ आपे नहीं, एक नूं नहीं सुख, जिहड़ा नाम जपदा हज़ारां ते करोड़ां नूं सुख पहुँच सकता है। एक ट्यूबवैल जिहड़ा कोई नलका ट्यूबवैल लगाउंदा है वो सिर्फ घर वाला ही नहीं पानी पींदा ते हज़ारां बंदियां नूं उस दा फायदा हुंदा है। इसे तरह जिन्हां महापुरखां ने दिन रात नाम की कमाई कीती वो सिर्फ अपने वास्ते ही नहीं, हज़ारां करोड़ां जीवां का फायदा कर जाते हैं। वो ऐसी उस नाम दे विच तसीर है, इतना उसका फायदा हो जाता है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि भाई इन्हां इंद्रियां दे घाट तो तुसी जरा किनारा कश करो। इन्हां दे विच फस के कोई भी जीव बच नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, हौलीए पकंबर, बड़े बड़े तपस्वी जद इस मार्ग विच आ गए अपनी जिंदगी नूं तबाह कर गए, अपने आप नूं तबाह कर गए और जिंदगी दे रोग लग गई। सारी उम्र रोना पिया और वो वक्त हथ नहीं आया।
ਹਾਂਜੀ। इंद्री थान विषय को त्यागो, सुरत शब्द में नित लगाना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਖ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।